मैड्रिड के रूमर्स भी आते हैं, साइनिंग्स भी होती हैं। बार्सिलोना के रूमर्स आ रहे हैं लेकिन साइनिंग होने में अभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। यूनाइटेड ऑन दी अदर हैंड, ना तो रूमर्स आते हैं और ना ही साइनिंग्स होती हैं। तो दोस्तों, ये जो 11 दिन के अंदर प्रीमियर लीग कैंपेन शुरू होने वाला है ना, मतलब ऑफिशियली सीजन किक ऑफ हो जाएगा। तो ये अभी जो इंटरनेशनल ब्रेक पे हम अपनी टीम को अच्छा खेलते देख रहे हैं, हो सकता है ये चुटकी में ऐसे गायब हो जाए। क्यों? क्योंकि भैया देखो, इंटरनेशनल ब्रेक में टीमें यहाँ पर अपने प्लेयर्स की फिटनेस को रीगेन करवाने के लिए आती हैं, उनको एक मोमेंटम देने आती हैं। लेकिन जब सीजन शुरू होता है तो वो कंपीट कर रहे होते हैं ट्रॉफी के लिए। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप यूनाइटेड का स्क्वाड देखोगे एज कंपेयर टू चेल्सी का, मैन सिटी का, लिवरपूल का एंड बाकी क्लब्स का, तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर कि कितना ज़्यादा यूनाइटेड बैकफुट पे है। क्योंकि पूरे समर विंडो में अभी तक हमने कुल मिला के 3 साइनिंग किए, जिसमें से 2 आपके देखा जाए तो फर्स्ट चॉइस साइनिंग होंगी, एक आपकी बैकअप साइनिंग है, दैट इज कार्ल डार्लो, क्योंकि वो आपके सन 11 के बैकअप गोलकीपर है। अब आज का जो फुटबॉल बुलेटिन है उसमें लिवरपूल रिलेटेड इतनी बड़ी न्यूज़ निकल के आई है कि अगर अब यूनाइटेड ने यहां पर रिएक्ट नहीं किया तो एल लग सकते हैं। दूसरी चीज़ यहां पर आपकी रियल मैड्रिड अभी भी मार्केट एक्सप्लोर कर रही है और प्लेयर्स को लाने के लिए। बार्सिलोना का जो डेवलपमेंट था रॉड्री के ऊपर, अल्वारेस के ऊपर, उसको थोड़ी सी ठेंसी लग गई है क्योंकि दोनों डील अभी यहां पर कहीं जाती नजर नहीं आ रही है। तो आज हम बात करेंगे इन सब चीज़ों को लेकर। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में इंटरैक्ट करके ज़रूर बताना कि तुम्हारे अकॉर्डिंग ये जो पूरी ट्रांसफर विंडो जा रही है उसमें साइनिंग ऑफ द सीजन बनने की सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी किस टीम की, किस प्लेयर की है। ठीक है ना? तो चलो भाई, सबसे पहला टॉपिक जो है वो है आज का यहाँ पर वापस से कामाविंगा का टॉपिक। और कामाविंगा का टॉपिक इतना रीयूज टॉपिक है, इतना ओवरली डिस्कस टॉपिक है, जस्ट लाइक चुआमेनी, रॉड्री, इन सब के टॉपिक्स की तरह ही। लेकिन अगर तुम देखोगे यहाँ पर यूनाइटेड के एजेंट्स ने कामाविंगा को और कामाविंगा के एजेंट्स को पिछले महीने कॉल किया था और पूछा था कि क्या यहाँ पर कामाविंगा क्लब छोड़ के जाना चाहते हैं। इफ़ ही इज़ अबाउट टू लीव द क्लब देन यूनाइटेड फॉर श्योर वुड वांट टू ब्रिंग हिम टू ओल्ड ट्रैफर्ड, बट दैट इज़ नॉट द केस बिकॉज कामाविंगा के एजेंट्स, ऑन्टराज, खुद कामाविंगा ने यहाँ पर ये चीज़ मना कर दी है अभी भी। लेकिन रियल मैड्रिड आउटगोइंग्स को एब्सोल्युटली राइट ऑफ नहीं कर रही है। अकॉर्डिंग टू फब्रिजियो रोमानो, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर आपके मेटे मोरेटो, सब यही बोल रहे हैं कि रियल मैड्रिड मिडफील्ड साइनिंग के लिए अभी भी काफ़ी एक्साइटेड है, लेकिन वो साइन तभी करेंगे जब आउटगोइंग्स होंगी। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहाँ पर मिडफील्ड में आउटगोइंग्स की बात करोगे तो चुआमेनी जाने से रहे बिकॉज उनके अलावा और कोई सीडीएम प्लेयर है नहीं। कामाविंगा इकलौते वो प्लेयर है जिनको ऑफलोड करके यहाँ पर रियल मैड्रिड थोड़ा गैप, बेसिकली स्पेस क्रिएट करे और उस पोजीशन पे यहाँ पर आपके जितने भी यहाँ पर प्लेयर्स लिंक्ड हो रहे हैं उनको लाने की कोशिश करें। रॉड्री की डील इज़ ऑलरेडी ऑफ, तो वहाँ पर वो तो अब कोई अगेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन पता ही नहीं है। बट अगर आप यहाँ पर कामाविंगा की बात करोगे, भाई देखो, ये मैं नहीं कह रहा कि मेरे क्लब में आओ, बिकॉज अगेन वो वाली बताई थी कि कामाविंगा इफ ही इज आउट इन द मार्केट एवरी टीम विल बी एक्साइटेड टू गेट हिम बिकॉज ऑफ द एज ब्रैकेट दैट ही कम्स इन एंड ऑल्सो द वर्सेटैलिटी दैट ही कम्स विद। तो अब यहाँ पर कामाविंगा को समझना पड़ेगा कि मैड्रिड में गेम अपॉर्चुनिटी कम है। ऑलरेडी आप यहाँ पर वर्ल्ड कप मिस कर चुके हो, अभी यूरोज आने वाला है और अभी से डेवलपमेंट होगी बिकॉज प्लेयर ना, मतलब मैनेजर यहाँ पर प्लेयर्स के रिगार्डिंग 2 साल पहले ही एक आइडिया फॉर्मुलेट कर देते कि भाई ये रहेगा, ये नहीं रहेगा। कामाविंगा इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ही इज़ बीन यूज आउट ऑफ पोजीशंस जो उसकी नेचुरल पोजीशन है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर कामाविंगा का अब मोरिनियो सिस्टम में यहाँ पर इंटीग्रेट होना मुश्किल होगा। एंड ऑलरेडी यहाँ पर रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कामाविंगा, असेंसियो, इनमें से किसी एक प्लेयर को जाना ही पड़ेगा। अब कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, कामाविंगा के जाने के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन जो भी जाएगा अगर मिडफील्डर नहीं तो एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक तो चाहिए ही चाहिए। और लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक में नाम किसका आ रहा है? इट इज़ बास्तोनी। तो विल हैव टू वेट एंड सी फॉर दैट। बट भैया देखो, यूनाइटेड में यहाँ पर कुछ हो रहा हो ना हो रहा हो, हम यहाँ पर यंग लड़कों को स्काउट करे जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमने लुइस हॉल को लाने की हमारी जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी कम है। सबको पता है यहाँ पर, अगर आप देखोगे रिपोर्ट लॉरी विटवेल की, तो ये भी यही बोल रहे हैं कि हाँ अभी भी यहाँ पर यूनाइटेड लुइस हॉल में इंटरेस्टेड है और अभी भी उन्होंने अपने चांस पे गिव अप नहीं किया है। लेकिन लुइस हॉल को लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बिकॉज न्यूकासल किसी भी तौर पे आपके लुइस हॉल की डील के लिए बैठने को, डिस्कस करने को तैयार है ही नहीं। और सबको पता भाई
एक टीम जो अपने 2 की मिडफील्डर्स बेच चुकी है, एक फॉरवर्ड बेच चुकी है, 3 सुपरस्टार उनके जो थे, उनकी इतनी बड़ी साइनिंग्स थे, उन्होंने तीनों को यहाँ पर जाने दिया है। तो अब वो एक और की प्लेयर नहीं सेल करेंगे, क्योंकि नया मैनेजर भी तो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है ना कि उसको एक हेल्दी स्क्वाड, एक अच्छा कॉम्पिटिटिव स्क्वाड मिलेगा काम करने को। तो इसीलिए यहाँ पर भाई स्पेन से रिपोर्ट्स आ रही हैं दैट यूनाइटेड आर सीरियसली कंसिडरिंग होर्गे सेलिनास यहाँ पर एज अ लेफ्ट बैक एंड लेफ्ट विंग बैक सिचुएशन। सीन ये दोस्तों दैट दिस प्लेयर इज ऑल्सो ऑन द रडार ऑफ रियल मैड्रिड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑन द रडार ऑफ FC बार्सिलोना। He is a versatile player, he is a young और exciting player, आपके अटैकिंग फ्रंट पे काफ़ी अपने आप को इन्वॉल्व करता है, ब्रिलियंट बॉल कैरियर, ब्रिलियंट बॉल डिस्ट्रीब्यूटर एज वेल। तो इफ़ यू लुक एट द प्ले जो हम करना चाहते हैं, इफ़ यू लुक एट द प्ले स्टाइल दैट वी वांट टू अडेप्ट इनटू आवर सिस्टम, आई थिंक यहाँ पर होर्गे सेलिनास का कंसिडरेशन लाइज ही नहीं जा रहा, बिकॉज ही इज़ वे क्लोजर टू द लुइस हॉल प्रोफाइल। और अगर ये डील होती है, दिस इज गोइंग टू कॉस्ट अस समवेयर बिटवीन 16 to 23 मिलियन पाउंड्स, एंड आई थिंक इस मार्केट में अगर एक प्रोडिजी आपको इस तरीके से मिल जाएगा सही रहेगा। बट मतलब प्रॉब्लम क्या है, ही इज़ नॉट प्रीमियर लीग रेडी। तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप ये साइनिंग करें तो आपको इसको फिर डेवलप करने का मौका देना पड़ेगा, कम से कम 2 साल। और क्या हमारे पास 2 साल हैं किसी एक प्लेयर को उस पोजीशन पे लाकर डेवलप करने के लिए? क्योंकि हमें नहीं पता लूक शॉ कब इंजर्ड हो जाएं, पैट्रिक डोरगू अपने आप को या टीम यहाँ पर पैट्रिक डोरगू को उस तरीके से देख नहीं रही है एज अ लेफ्ट बैक और एज अ लेफ्ट विंग बैक। तो क्या ये साइनिंग सही होगी एज पर डेटा, एज पर एनालिस्ट? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही है, बट एज पर द रियलिस्टिक ऑप्शंस जो आपके सामने और हो सकते हैं, या आप जिस तरीके से खेलना चाहते हो और जो प्रेशर आपके क्लब के ऊपर बेटर करने का सिचुएशन को, उसमें शायद ही माइट क्रम्बल अंडर प्रेशर। बट देन अगेन वी नीड समबडी, एंड इफ दैट समबडी इज होर्गे सेलिनास, आई वुड हाईली अप्रिशिएट दैट। बिकॉज देखो यार, ऑप्शंस होने ज़रूरी हैं। जब ऑप्शंस ही नहीं होंगे तब आप यहाँ पर नेट पिक करके कि ये ले आते वो ले आते, तब बाद में बातें करने से कुछ नहीं होता है। एंड इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ऑफलोडिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी क्या है, यूनाइटेड नंबर 9 का बैकअप ऑप्शन कंसिडर करे तो करे कैसे, जब तक जोशुआ ज़र्क्ज़ी बैठे हुए क्लब में। नाउ जोशुआ ज़र्क्ज़ी कैन नॉट प्ले नंबर 8, ही कैन ओनली प्ले नंबर 10 और अ स्ट्राइकर। तो यहाँ पर अब अगर आप स्ट्राइकर कंपटीशन में एक नॉन स्कोरिंग नंबर 9 खिला रहे हो, तो आप अपनी टीम को परफॉर्मेंस लेवल पे कैसे एलिवेट करोगे? आप यहाँ पर गोल स्कोरिंग टैली को कैसे इंप्रूव करोगे? क्योंकि सेस्को अगेन अभी वो आ रहे हैं वापस, बट एक चीज़ और भी है कि भाई अभी भी यहाँ पर सेस्को को लेकर इतनी क्लैरिटी नहीं कि वो कितने टाइम में लौटेंगे, और अगर लौटेंगे तो किस कैपेसिटी में लौटेंगे, और उस केस में यहाँ पर आपके कूनिया, एम्बूमो और अमाद की फ्रंट लाइन खिलाई जाएगी क्या? तो वो हमें समझना पड़ेगा भाई कि यहाँ पर जोशुआ ज़र्क्ज़ी से मूव ऑन करना एक हमारे लिए बेयर मिनिमम नेसेसिटी है, क्योंकि अगर हमने ये मूव फॉर्मुलेट नहीं किया तो हम यहाँ पर अटैक फ्रंट पे कोई साइनिंग नहीं कर पाएंगे, जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये ज़रूरी नहीं है, तो आई डोंट नो हम किस तरीके सीज़न को देख रहे हैं। बट अल्टीमेटली एक पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर आई है भाई कल की पूरी ट्रेनिंग कैंप से, एंड दैट वॉज दैट मैथाइस डे लिट ने यहाँ पर पूरे कितने 7 महीने ये और नहीं 8 महीने, टोटल 8 महीने बाद, यहाँ पर 9 महीने बाद फर्स्ट टीम ट्रेनिंग सेशन में पार्टिसिपेट किया है। कुछ देर के लिए किया है, बट किया है भाई यहाँ पे। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वॉट अबाउट फॉर अस दैट मैथाइस डे लिट इज बैक एंड इट इज़ कंटेंशन टू स्टार्ट द गेम्स, और एटलीस्ट इज ऑन द बेंच। क्योंकि देखो आपके पास अभी भी लिसांड्रो मार्टिनेज की अवेलेबिलिटी है नहीं, आएंगे तो किस कैपेसिटी में लौटेंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पर आते ही गेम स्टार्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो एडन हेवन का ये प्री सीजन टूर बहुत टॉप जा रहा है, सेम कैन बी सेड अबाउट लेनी योरो एंड हैरी मैग्वायर। तो अभी यहाँ पर आपके PSG वाले गेम में प्राइम रियो फर्डिनेंड बन के खेल रहे थे, वो एक अलग चीज़ है। बट ये कब इंजर्ड हो जाएंगे यहाँ पर आपके मैथाइस डे लिट के बाद आपके हैरी मैग्वायर या लीचा, आपको पता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर मैथाइस डे लिट की अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा बूस्ट होगी हमारे सेंटर बैक एरिया के लिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर डे लिट आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर हमें वो सेंटर बैक ऑप्शन थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। मे बी इन द विंटर मार्केट वी कैन एक्सप्लोर दैट ऑप्शन, बट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आई थिंक ये बहुत बड़ा बूस्ट है फॉर द टीम एंड स्पेशली फॉर माइकल कैरिक, बिकॉज अभी जो एक पॉसिबिलिटी बन रही थी कि भाई हम यहाँ पर ये ला सकते हैं लोन स्पेल अगर हो जाए अवेलेबल, तो यहाँ पर वी कैन गेट एंड्रिक ऑन बोर्ड। बट नाउ दैट रियल मैड्रिड ने अपना डिसीजन फाइनल करके सुना दिया है एंड एंड्रिक कॉन्ट्रास को, एंड्रिक को, दैट यू आर गोइंग नोवेयर। जोसे मोरिनियो ने खुद बोला है यहाँ पर दैट आई काउंट ऑन यू एंड यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू हैव टू बिलीव इन माई वर्ड्स एंड यू हैव टू स्टे। सो अब यहाँ पर
एंड्रिक आफ्टर हैविंग अ डायरेक्ट डायलॉग विद जोसे मोरिनियो यहाँ पर ही इज गोइंग टू स्टे एटलीस्ट टिल जनवरी। पिछले साल भी यही हुआ था, यहाँ पर आपके जाबी अलोंसो ने रोका था एंड्रिक को, फिर उसके बाद यहाँ पर विंटर मार्केट में इनको ऑफलोड किया गया था, भेजे गए थे लियोन पे, वहाँ बहुत अच्छा खेले जाके, इसीलिए यहाँ पर आपके रोमा हो गई, विला हो गई, एंड ठीक है अभी मैं अपना नाम इन्वॉल्व नहीं कर सकता बिकॉज कोई ऑफिशियल रिपोर्ट ने यहाँ पर हमारा नाम डाला नहीं है, बट अगेन यूनाइटेड भी इंटरेस्टेड हो सकती थी अगर ये ऑप्शन अवेलेबल होता। ही इज़ अ टॉप टैलेंटेड प्लेयर। आई थिंक अगर आप यंग प्रोडिजी की बात करोगे, जो स्ट्राइकर प्रोडिजी है उसमें वन ऑफ द बेस्ट है। फिनिशर्स लेवल पे अगर आप देखोगे यहाँ पर बंदा डरता नहीं कहीं से शॉट लेने के लिए, एंड कुछ ऐसा ही डायरेक्ट थ्रेट चाहिए भाई मैड्रिड को ऑफ द बेंच। अगर यहाँ पर मोरिनियो कैन यूज एंड्रिक प्रॉपरली, आई थिंक मैड्रिड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है ना कि भाई उनके पास एम्बापे विनीशियस के अलावा ज़्यादा गोल स्कोरिंग ऑप्शन है नहीं, बिकॉज फिर उसका कौन देखते हैं, वो वेलवर्दे को देख लो, तो ये सॉल्व कर सकते हैं। अब उसमें मोरिनियो जैसा मैनेजर अगर फंबल कर जाए तो बात अलग है, बट मोरिनियो रिलेटेड ही एक और न्यूज़ है। मोरिनियो ने यहाँ पर कल जो उनकी डॉक्यूमेंट्री का पार्ट रिलीज़ हुआ है, आज तो ऑफिशियल तौर पे डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हो ही जाएगी, उसमें मोरिनियो ने रिवील किया कि 2013 में ही वाज जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम ज्वाइनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड फिर यहाँ पर चेल्सी का कॉल आता है, एंड बिकॉज हिज हार्ट हैज़ ऑलवेज बीन ट्रू टू चेल्सी, एंड उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं भाई। देखो तो जो मैनेजर यहाँ पर सबसे पहली बार प्रीमियर लीग में आया था जिस क्लब को मैनेज करने, दैट वाज चेल्सी, एंड चेल्सी और मोरिनियो की स्टोरी अलग भी है बिकॉज इन दोनों ने यहाँ पर साथ मिलके आपके 3 प्रीमियर लीग टाइटल जीतने हैं। तो आप सबको पता है भाई कि मोरिनियो और चेल्सी का कनेक्शन थोड़ा अलग है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर जब मोरिनियो ने रिजेक्ट किया तो उन्होंने ये बात सीधे आपके सर एलेक्स फर्गसन को बताई, तो फिर बाद में जाके डेविड मॉइस को अपॉइंट किया गया। अब सोचो ज़रा कितनी कहानी पिछले 10 सालों की अलग हो सकती थी, बल्कि 13 सालों की, अगर 2013 में यहाँ पर जोसे मोरिनियो अपॉइंट हो जाते। बिकॉज देखो जोसे मोरिनियो इज़ समबडी जो उस टाइम पे अपनी फुटबॉलिंग पीक पे थे, वो अपनी पीक यहाँ पर मैड्रिड के साथ पीक बार्सिलोना ऑफ पेप गार्डियोला को हरा के आ रहे थे, तो वो ट्रांजिशन स्मूथ होता और वो ट्रांजिशन बेटर होता फॉर द क्लब। बट जो बीत गई सो बात गई, उस पर तो क्या ही बात करना है। बट उसके बाद भाई अगर आप यहाँ पर आओगे तो एज आई सेड भाई ऑलरेडी, Madrid are still looking for new players and they're still looking for a centre back and a midfielder, a left-footed centre back, and that left-footed centre back is none other than आपके बास्तोनी। अब देखो ये है कि एलेसांद्रो बास्तोनी का रूमर जो था वो बार्सिलोना के साथ था, एंड फिर हांजी फ्लिक ने डिसाइड किया कि नहीं यार, वी आर नॉट गोइंग टू गो विद आपके यहाँ पर बास्तोनी की साइनिंग, वी हैव अदर एरियाज टू डील विद, एंड हम यहाँ पर अभी उन एरियाज को पहले डील करेंगे। प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैड्रिड के पास यहाँ पर अभी ऑप्शन नहीं है कहाँ फिट इन करेंगे, क्योंकि असेंसियो यहाँ पर जा नहीं रहे हैं, कामाविंगा जा नहीं रहे हैं, अगर आप बाकी प्लेयर्स की भी बात करोगे तो वो भी नहीं जा रहे हैं। फर्लैंड मेंडी के रिगार्डिंग एक न्यूज़ थी दैट ही माइट लीव बट ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू स्टे। तो अब यहाँ पर लेफ्ट बैक तौर पे 3 ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पर, कैरेरास, कुकुरेया एंड देन फर्लैंड मेंडी। तो मैड्रिड को अगर मिडफील्डर चाहिए तो उनको कामाविंगा मूव ऑन करना पड़ेगा, अगर उनको सेंटर बैक चाहिए तो उनको यहाँ पर एक लेफ्ट बैक एक सेंटर बैक ऑफलोड करना पड़ेगा, कौन होगा वो भगवान जाने। बट मैड्रिड अभी भी यहाँ पर मार्केट में ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है, दे आर नॉट गिविंग अप ऑन दैट, ठीक है। अब उसके बाद अगर तुम आ जाओगे तो भाई बार्सिलोना रेटेड ये न्यूज़ है कि बारसा के जो प्राइमरी टारगेट है ना वो 2 है, एक आपके रॉड्री और एक आपके जूलियन अल्वारेस। अब जूलियन अल्वारेस की कल पहली फोटो डाली है एटलेटिको मैड्रिड ने अपने पेज पे ट्रेन करते हुए, एंड उस फोटो में साफ नज़र आ रहा है बंदा डिसइंटरेस्टेड है, बंदे का मन नहीं है। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके रिगार्डिंग अगर आप एक ओपिनियन देखोगे तो वो ये है कि अल्वारेज इज वेरी एंग्री दैट हिज कोच डिएगो सिमेओने वाजंट प्रेजेंट येस्टरडे टू टॉक टू हिम, हिज मैसेज इज क्लियर, द क्लब कैन नॉट काउंट ऑन हिम, ही विल अनाउंस इट इन पर्सन टू डिएगो सिमेओने ऑन वेंसडे, ही ओनली वांट्स टू जॉइन बार्सिलोना। अब पता है बारसा फैंस यहाँ पर अल्वारेज को घेर रहे हैं, जैसे कि ये वाला है, ठीक है। अब अगर तुम देखोगे इसमें अल्वारेज की गलती है ही नहीं, क्योंकि ही इज कॉन्ट्रैक्ट बाउंड, ही कैन नॉट सिंपली वॉक अवे फ्रॉम द क्लब, नोबडी कैन। इफ अ प्लेयर इज कॉन्ट्रैक्ट बाउंड, द टीम द क्लब इज इन पोजिशन टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द प्लेयर। तो अल्वारेज यहाँ पर चाहकर भी बिल्कुल कहते हैं ना एक्सट्रीम एंड पे जाके डिसीजंस नहीं ले सकता कि नहीं मैं नहीं खेलूंगा, मैं तुम्हें रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, क्योंकि उस केस में यहाँ पर लीगल एक्शन आपके क्लब के ऊपर नहीं, बार्सिलोना के ऊपर नहीं, प्लेयर के ऊपर लिया जाएगा। और बार्सिलोना पे भी लिया जा सकता है कि आपने प्रेशर बनाया, इस वजह से ही हैड टू ब्रेक द कोड ऑफ कंडक्ट। अब सीन ये देखो, अल्वारेज वर्ल्ड कप से पहले ही यहाँ पर आपकी टीम छोड़ के जाना चाहते थे और बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स थे दैट अल्वारेज इज गोइंग टू लीव फॉर FC बार्सिलोना। अब
प्रॉब्लम ये कि बार्सिलोना कोशिश तो पूरी कर रही है, बट बार्सिलोना का भी ये कहना है कि हम तब तक तुम्हारे लिए नहीं आएंगे, हम वापस से नेगोशिएशन टेबल पे नहीं बैठेंगे जब तक तुम यहाँ पर एक क्लियर मैसेज अपने बोर्ड मेंबर्स को नहीं देते हो दैट आई वांट टू लीव एंड ओनली वांट्स टू जॉइन बार्सिलोना। अब अगर ये नहीं होता है तो सबको पता है भाई कौन सी टीम एडवांटेज ले सकती है, एंड दैट टीम इज गोइंग टू बी आर्सेनल। नाउ आर्सेनल क्यों मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, बिकॉज आर्सेनल को अगर आप देखोगे वो विक्टर गियोकेरेस से सेटिस्फाइड नहीं है, दे आर स्टिल एक्सप्लोरिंग द मार्केट टू गेट अ न्यू नंबर 9। उन्होंने अपनी मिडफील्ड सॉर्ट कर लिया विद द लाइक्स ऑफ ब्रूनो गुमैरेश, एंड अगर आप देखोगे यहाँ पर तो उनके लिए एकमात्र सरदर्द जो है वो उनका गोल स्कोरिंग ऑप्शन एरिया, दैट इज द नंबर 9 एरिया। अल्वारेज नहीं जाना चाहते प्रीमियर लीग वापस, अल्वारेज किसी और क्लब नहीं जाना चाहते, बट अगर यहाँ पर लेट्स से बारसा वाली मूव नहीं हो पाती तो जितना जो फसाड क्रिएट हुआ है ना उसके बाद अल्वारेस के पास शायद ऑप्शन ना हो, क्योंकि वो जो एक कनेक्शन है बिटवीन द फैंस एंड द प्लेयर वो है दैट हैज ऑलरेडी बीन ऑफ द टेबल। तो अब यहाँ पर क्या आर्सेनल इस पोजीशन पे कैपिटलाइज करेगी, क्योंकि देखो बार्सिलोना तो डेफिनेटली यहाँ पर अगला ऑफर जो भी लेके जाएगी वो पिछले ऑफर्स को इंप्रूव करके लेकर नहीं जाएगी। उनका साफ कहना है तुम्हें ज्वाइन करना है, तुम यहाँ पर खुद बैठो टेबल पे, तुम इन्फॉर्म करो एंड हैव अ direct dialogue with the management people and have a very firm stand that you only and only wants to leave and only wants to join FC Barcelona, then we will come and then we will wrap up all the things। but अगर बात यहाँ पर आती है ना कि अल्वारेस की डील पे क्या है, तो भैया रॉड्री डील पे भी अभी अगर तुम देखोगे ऐसा कोई लेटेस्ट जो है वो डेवलपमेंट है नहीं। रॉड्री वाली डील भी एक तरीके से अगर तुम देखोगे तो अभी स्टॉल पे ही चली गई है, क्योंकि बार्सिलोना एज पर द डिस्कस्ड अमाउंट यहाँ पर 60+5 मिलियन का ऑफर लेकर जाने की सोच रही है पाउंड आपके यहाँ पर यूरोज में फॉर रॉड्री। नाउ दिस इज़ एन अमाउंट जो यहाँ पर बहुत सारे बारसा फैंस को सही नहीं लगेगा, बट देन अगेन मैन सिटी ने अपना जो स्टांस है वो बिल्कुल सॉफ्टर नहीं किया है। दे हैव क्लियरली सेड दैट वी वांट 70 मिलियन का पैकेज। अब वो 70 मिलियन का पैकेज यहाँ पर तुम 55+10 मिलियन के एड ऑन्स और 5 मिलियन के डिफिकल्ट एड ऑन्स देकर अगर करोगे तो एक अलग बात होती है, बट आई फील 60+5 मिलियन के एड ऑन्स पे ये डील फाइनलाइज हो सकती है, लेटिंग गो ऑफ दोज डिफिकल्ट 5 मिलियन एड ऑन्स, एंड इसीलिए 55+10 का डील शायद फॉर्मुलेट ना हो पाए। तो अब पता नहीं किस तरीके से यहाँ पर आपकी मैन सिटी इस डील को देख रही है, लेकिन मैन सिटी यहाँ पर अपने एंड से ना पूरी कोशिश कर रही है कि वो एक जो बैकअप ऑप्शन है वो साइन कर ले, बिकॉज अयूब बुआदी को लेकर यहाँ पर जो एक डिस्कशन है कि मैड्रिड भी इंटरेस्टेड है, बाकी क्लब्स भी इंटरेस्टेड है, मैन सिटी सबसे फर्म पोजीशन में। अयूब बुआदी के कैम्प के साथ यहाँ पर पर्सनल एग्रीमेंट रीच हो चुका है, एंड एज पर अभी लेटेस्ट जो ऑब्जर्वेशन है फ्रॉम फेब्रिजियो रोमानो एंड फ्रॉम द फ्रेंच जर्नलिस्ट वो यही है कि अभी इससे पहले क्या बेसिकली एक ओपिनियन था कि बुआदी 2027 तक वेट करने को रेडी है, लेकिन अब अयूब बुआदी यहाँ पर इमिनेंटली यहाँ पर आपके इस साइनिंग को और मैन सिटी भी इस साइनिंग को इसी सीजन में रैप अप करके उनको फर्स्ट टीम में इन्वॉल्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ही हैड अ ब्रिलियंट वर्ल्ड कप, उनका अगर आप यहाँ पर डोमेस्टिक कैंपेन देखोगे वो भी बहुत सही रहा था, और इसीलिए यहाँ पर आपकी रियल मैड्रिड का, आपकी FC बायर्न का, आपकी आर्सेनल का, इन सारी टीमों का लगातार नाम आ रहा था, एंड इवन हमारा भी नाम आया था। बट मैन सिटी ने यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो इस डील को आई थिंक प्रेफरेंस एंड पे रखा है और इस डील को ऑलमोस्ट रैप अप कर ही दिया है। और इसी नोट पर अगर आप हमारे बुलेटिन की आखिरी रिपोर्ट देखोगे तो वो ये है भाई कि PSG यहाँ पर आपका वर्बल एग्रीमेंट तो रीच कर ही गई थी, अब PSG यहाँ पर आपके भेज चुकी है 50 मिलियन वर्थ का पैकेज, एंड अब यहाँ पर डिसीजन इज विद बार्सिलोना कि वो इस पर नेगोशिएट करना चाहते हैं या नहीं। फ्रेंच साइड सी फरहान एज एन अपॉर्चुनिटी दैट द फी हैविंग 1 year लेफ्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट 70-80 मिलियन। क्या है, देखो हर किसी को पता होता है जब कॉन्ट्रैक्ट में 11 महीने होते हैं ना तो जो सेलिंग क्लब होता है उसको वो प्रेशर है, क्योंकि 5 महीने यहाँ पर निकले और जैसे ही 4 महीने बाद यहाँ पर 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट बाकी हुआ तो लास्ट के 6th मंथ जो होते हैं ना वो प्लेयर किसी भी टीम से यहाँ पर बात करने को रेडी होता है, वो फ्री होता है, उस पर उसका जो पेरेंट क्लब है कोई कंट्रोल नहीं रखता, और फिर वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन भी नहीं करेगा। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, आपको जल्दबाजी में 6 महीने रहते हुए उस प्लेयर को कौड़ियों के भाव बेचना पड़ता है। वही चीज़ से बचना चाह रही है बार्सिलोना, और इसीलिए यहाँ पर आपके इस पैकेज को कंसिडर कर रहे हैं। मे बी दे माइट डिमांड यहाँ पर कि 55 से 60 मिलियन तक का पैकेज दो, जो PSG आई डोंट थिंक देगी, 55 मिलियन तक का दे सकती है। क्या बार्सिलोना ये ऑफर एक्सेप्ट करेगी? इट्स हाईली लाइकली दैट दे माइट एक्सेप्ट इट, बट
जैसे ही ये डील आपकी कंप्लीट होगी तो उनको मार्केट में जाके फिर अपनी जो पेंडिंग डील्स हैं वो कंप्लीट करनी ही पड़ेंगी बाय हुक और बाय क्रुक। और उसमें सबसे पहला ऑप्शन जो है वो रॉड्री का ही है। फाइनेंशियली फिगर्स सबके सामने हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, विल हैव टू वेट एंड सी फॉर दैट। बट अभी यहाँ पर मैड्रिड का स्क्वाड कंप्लीट है। बार्सिलोना अगर अपनी जो पेंडिंग साइनिंग्स है वो कंप्लीट करती है तो उनका बेस्ट विंडो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर उनका विंडो मैं बोलूँगा आउट ऑफ 10 सिर्फ 6 जा रहा है, जस्ट लाइक अस, क्योंकि हमारी जो साइनिंग्स आई हैं वो टॉप हैं, लेकिन हमें और साइनिंग्स की ज़रूरत है। सेम कैन बी सेड अबाउट बार्सिलोना एज वेल। तो भाई आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या होगा यहाँ पर एंड रिजल्ट आपके रॉड्री अल्वारेज डील पे, स्पेसिफिकली अल्वारेज डील पे? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड यस, क्या यूनाइटेड को होर्गे सेलिनास के लिए जाना चाहिए, एंड उसके बाद यहाँ पर कौन से और प्लेयर्स हैं जो आप देखना चाहते हो? बाकी इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ यहाँ पर अगली वीडियो और अगली लाइव स्ट्रीम के ऊपर। तब तक ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।